तो मैं बात हफीज हूँ। हमारे देश के सबसे बड़े धर्म गुरुओं में से एक, सबसे बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स में से एक मौलाना करीम सिद्दीकी साहब, जिनको पूरे दुनिया भर में लोग जानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनको देर रात उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया उनकी गाड़ी में से। और उसके बाद से पूरे देश भर में हंगामा खड़ा हो गया। लोग बहुत ज्यादा आलोचना करने लगे योगी सरकार की, और ऐसी आलोचना कि उनके पास कोई जवाब नहीं है उसका, क्योंकि मौलाना करीम सिद्दीकी साहब जो है वो 25 से 30 साल ज्यादा जो है काम कर रहे हैं। पहले से कल्याण सिंह की सरकार आई और भी सरकारें आई, पर किसी ने भी उनके ऊपर कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की, क्योंकि उनके पार्क में कार्रवाई ऐसी बनती ही नहीं थी। उनका पूरा का पूरा जो काम है वो धर्म के बारे में बताना है, लोगों को जो दुष्प्रचार है उसको रोकना है और लोगों को जानकारी देना है और धर्म का प्रचार करना है, जिसकी इजाजत जो है, जिसकी अनुमति भारत का संविधान देता है। देखिए, एक क्विंट ने लिखा, धर्मांतरण मामला, मौलाना करीम सिद्दीकी को यूपी एटीएस ने किया गिरफ्तार। इससे इतना हंगामा खड़ा हो गया कि ट्विटर के ऊपर दूसरे नंबर पे ट्रेंड करने लगा, रिलीज करीम सिद्दीकी, मतलब करीम सिद्दीकी को रिहा करो। और इसके अंदर कोई सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू भाई बहन सब शामिल थे ये आवाज उठाने के अंदर कि करीम सिद्दीकी साहब को रिहा कीजिए। जिस तरह से अजय वर्मा ने लिखा ट्विटर के ऊपर, योगी आदित्यनाथ जी, जबरन धर्मांतरण क्या होता है? मौलाना कान पकड़कर लोगों को कलमा पढ़ाते थे क्या? किसी ने इस बात का इकरार किया कि जबरदस्ती धर्मांतरण कराया गया, या महंतगिरी हत्या मामले से मुद्दे को भटकाने के लिए एक षड्यंत्र है? सबसे बड़ी बात यही है। शिल्पा राजपूत जो भारतीय लिखती हैं, उन्होंने भी लिखा है, सोशल एक्टिविस्ट है, अगर इस देश में मुसलमान ना होते तो भाजपा और गोदी मीडिया दोनों किसी सड़क किनारे कटोरा लेकर भीख मांग रहे होते। इनका धंधा ही मुसलमान के नाम पर चलता है। #रिलीज करीम सिद्दीकी, मतलब सिर्फ केवल मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू भाई बहन, मुस्लिम समाज के लोगों के साथ, करीम सिद्दीकी साहब के अनुयायियों के साथ मिलकर आवाज उठा रहे हैं, करीम सिद्दीकी को रिहा कीजिए। ऐसे में एक मोहम्मद आरिफ, उन्होंने लिखा, सेकुलर संविधान में किसी को भी कोई भी धर्म मानने, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, लेकिन इस संवैधानिक अधिकार के तहत मुस्लिम ईसाई को तो हिंदू आसानी से बना जा सकता है, लेकिन हिंदू दलित को इस्लाम कबूल करने पर यह अधिकार थोथा बन जाता है क्या? ये कई तरह के सवाल हैं जो देश भर से उठ रहे हैं। सलमान त्यागी ने लिखा है कि सीधे सीधे ये वायलेशन है आर्टिकल 25 का, क्योंकि आर्टिकल 25 जो है गारंटी देता है कि कोई भी किसी भी धर्म पर चल सकता है और धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। भाजपा इतनी ही अगर परेशान है तो पूरा संविधान को जो उसके बदलने की इच्छा है उसको आगे सामने लेकर आए और बताए। लेकिन आज करीम सिद्दीकी साहब का जो मुद्दा है ये दुनिया भर के अंदर हंगामा खड़ा करता नजर आ रहा है। योगी सरकार की मत मारी गई है कि वो इस तरह के काम कर रहे हैं। महंत गिरी नरेंद्र गिरी जी की जो हत्या हुई है, आत्महत्या हुई है, लोग सीधे सवाल पूछ रहे हैं, क्या उससे ध्यान मोड़ने के लिए ये पूरा का पूरा खेल रचा गया है? क्या लोगों का किसान आंदोलन से ध्यान मोड़ने के लिए खेल रचा जा रहा है? बहुत सारे जो एक्टिविस्ट हैं वो पहले ही कह चुके कि उत्तर प्रदेश में भाजपा जो बौखलाहट है उसकी, वो सीधे सीधे अब धार्मिक जो आधार के ऊपर बंटवारे की तरफ और हिंदू मुस्लिम जो दंगे फसाद हैं उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहती है, ताकि लोगों का ध्यान भटक जाए इनके विकास के जो फर्जी मॉडल है उसके, और इनसे सवाल करने की जगह लोग इसी में उलझ के रह जाएं। जो ध्रुवीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार में हो रही है, इसके दुष्परिणाम यह है कि लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोगों के कारोबार ठप हो रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा है, क्योंकि धर्म का चश्मा पहना दिया है नफरतों का। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को भी आप उठा लेते हैं, किसी को भी पुलिस उठा लेती है और पूरे देश का मीडिया लग जाता है। आप ये देखिए, महान नरेंद्र गिरी जी की हत्या, आत्महत्या के ऊपर किसने क्या बोला? कोई खास मुद्दा नहीं बना न्यूज चैनल्स के ऊपर, लेकिन करीम सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। वो पूरे के पूरे, उनको तो आतंकवादी कुछ देर में डिक्लेयर कर दे बस नहीं चल रहा है, जो बीजेपी के समर्थक हैं टीवी के ऊपर। ये इतनी बड़ी चीज है। आज कोई सवाल नहीं उठा रहा है कि आत्महत्या की थी नरेंद्र गिरी जी ने या फिर उनकी हत्या हुई है। उनका जो सबसे बड़ा उनका अनुयायी है उसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, वीडियो वायरल हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर अय्याशी करते हुए, लेकिन कोई सवाल नहीं है। सवाल क्या है? करीम सिद्दीकी साहब आज देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वो ऐसा खतरा जो पिछले 30-40 साल से नहीं थे। 30-40 साल से कल्याण सिंह जी की सरकार भी यूपी के अंदर देखी, देश के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार भी देखी, तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब जब ऐन चुनाव का वक्त आया है, 4.5 साल से योगी सरकार सो रही थी, जब चुनाव हारते हुए देख रही है खुद को, तो करीम सिद्दीकी साहब, मौलाना उमर गौतम, इन सब को गिरफ्तार किया जा रहा है। पिछली बार तबलीगी जमात को शिकार बनाया गया था, यहां तक हुआ था कि देश भर के अंदर हंगामा खड़ा हो गया था कि तबलीगी जमात गलत है, मीडिया को देख देख के, सुन सुन के। लेकिन फिर क्या हुआ? अदालतों ने क्या कहा? आपको याद है, ये लिखा भी हुआ है कि
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा तबलीगी जमात को बनाया गया बली का बकरा, 29 FIR भी की खारिज। देश भर के हाईकोर्ट्स ने ये सारी टिप्पणियां की। थू हुई बीजेपी सरकार की पुलिस की, मोदी सरकार की पुलिस की, लेकिन अभी भी बदले नहीं, अभी भी सीखे नहीं हैं। मौलाना करीम सिद्दीकी का गुनाह ये बताया जाता है कि साहब धर्मांतरण कराते हैं। धर्मांतरण अगर कोई कहता है कि साहब हम घर वापसी कराएंगे, भाजपा के समर्थक, तो बहुत सही है। अगर वो धर्म का दुष्प्रचार दूर करते हैं करीम सिद्दीकी साहब, जो उनके पास जाए, धर्म के बारे में पूछे, जिसका भारत का संविधान अनुमति देता है, तो उन पे आरोप लगाया जाता है कि साहब जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा रहा है। कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है। आज सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतने के लिए ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है और कहीं ना कहीं से ध्यान मोड़ा जा रहा है। करीम सिद्दीकी साहब का रिमांड मांगा पुलिस ने कि हम थाने में इनका रिमांड पे लेना चाहते हैं। वो अदालत के अंदर रिमांड लेने की अपनी बात को सिद्ध नहीं कर पाए और जज को कन्विंस नहीं कर पाए। अदालत ने कहा कोई रिमांड नहीं दे रहा, रिमांड नहीं दिया पुलिस को और जेल भेजा कि नहीं, पुलिस के पास रिमांड के लिए नहीं देंगे। ये हालत है आज इसके बावजूद भी दुष्प्रचार का वो स्तर है कि हर जगह करीम सिद्दीकी साहब। ये किस तरह की राजनीति में भाजपा उतारू है, मुझे समझ से मेरी बाहर है। आज कितनी बड़ी बात हुई कल, जिससे ध्यान मोड़ा जा रहा है, क्या ये भी एक वजह है? ये मिलत टाइम्स ने देखा, अडानी के पोर्ट से 21,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स बरामद हुआ। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इतने 21,000 करोड़ का हेरोइन भारत में कौन मंगवा रहा था? दूसरा कल खुलासा रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने जो किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 8,500 करोड़ रुपया अमेजॉन जो कंपनी है उसने अमेरिका में ये लिखा कि हमने भारत के अंदर केस लड़ने में लीगल एक्सपेंसेस में खर्च किया है 8,500 करोड़ रुपया। सबसे बड़ा सवाल बनता है कि कौन सी लीगल फीस और कौन सी कोर्ट फीस भारत के अंदर एक कंपनी से 8,500 करोड़ रुपया लेगी। मतलब यह था कि उन्होंने पूरी रिश्वतों को भी लीगल एक्सपेंस में जोड़ लिया और हजारों करोड़ की रिश्वतें अमेजॉन ने भारत में दी है, वो खुद उसके लीगल एक्सपेंसेस कह रहा है। इन सारी चीजों का पिछले 3 दिन के अंदर इतने बड़े बड़े मुद्दे खड़े हुए हैं। नरेंद्र गिरि जी की आत्महत्या या हत्या, जिससे पूरे संत समाज में आक्रोश है। योगी सरकार की थूथू हो रही है। दूसरा, अडानी के पोर्ट पे से 21,000 करोड़ का हेरोइन ड्रग्स निकलना, जब्त होना। और तीसरी बड़ी चीज भी जो आपने खुद देखी, आज आप खुद देख रहे हैं कि पूरे देश भर के अंदर हंगामा खड़ा हुआ है और हंगामा भी ऐसा है कि करीम सिद्दीकी साहब गिरफ्तार हो गए। अब इन सारी चीजों से ध्यान हट जाएगा, नरेंद्र गिरि जी से ध्यान हट जाएगा, अडानी के पोर्ट पर से ध्यान हट जाएगा, अमेजॉन की रिश्वत से ध्यान हट जाएगा, हजारों करोड़ की, इतना बड़ा स्कैम। ये 3 चीजें, 3 मुद्दे। नरेंद्र गिरि जी की आत्महत्या हत्या, जिसके ऊपर मशहूर पत्रकार हैं ब्रजेश मिश्रा, उन्होंने लिखा कोई है जो किसी भी कीमत पर महान नरेंद्र गिरि जी की मौत को आत्महत्या साबित करने पर आमादा है। बिना फॉरेंसिक रिपोर्ट तथाकथित सुसाइड कम वसीयतनामा मीडिया में क्यों लीक किया गया? वही लोग आत्महत्या का दावा करते बयान दिए थे। अब तक ना पोस्टमार्टम ना जांच, लेकिन आत्महत्या की रट जारी है। यह एक बड़ा मुद्दा। और करीम सिद्दीकी साहब, जिनको आज आतंकवादी, अपराधी सब कहा जा रहा है, बिना चार्जेस प्रूव हुए, बिना साबित हुए। आपको जान के हैरानी होगी, अभी 15-20 दिन पहले पूना में आरएसएस के कार्यक्रम में मोहन भागवत जी के भाई, सगे भाई अनंत भागवत जी ने निमंत्रण देके उनको बुलाया था। यह तस्वीर है, ये तस्वीर है उनकी, जहां मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख, संघ प्रमुख मौलाना करीम सिद्दीकी का स्वागत कर रहे हैं। अगर ये गलत थे तो आरएसएस के संघ प्रमुख क्या कर रहे थे, वहां उनका स्वागत क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन आपको जीतना है उत्तर प्रदेश का चुनाव। योगी सरकार पूरी तरह से नाकाम हो गई है। किसी भी कीमत पर हिंदू मुस्लिम दंगे चाहती है भारतीय जनता पार्टी। आंखें खोलिए, न तबलीगी जमात पे कुछ साबित हुआ था, न भीमा कोरेगांव के अंदर हमारे दलित समाज, आदिवासी समाज पे कुछ साबित कर पाए हैं, कहीं कुछ नहीं कर पाए हैं। सिर्फ और सिर्फ ये अपने राजनीतिक मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। अडानी के पोर्ट पे सवाल कीजिए, हेरोइन के आने पे सवाल कीजिए, 21,000 करोड़ के नशे की पुड़ियाओं के आने पे सवाल कीजिए, 8,500 करोड़ के अमेजॉन के रिश्वत देने पे सवाल कीजिए। और इसी तरह से आपको सवाल उठाने पड़ेंगे, नहीं तो ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। महान नरेंद्र गिरि जी की आत्महत्या हत्या पे सवाल कीजिए। मौलाना करीम सिद्दीकी साहब को लेकर देश भर में आवाज उठ रही है कि उनको रिहा किया जाए और उसको या तो साबित करें, और साबित करने में ये हमेशा की तरह नाकाम रहेंगे। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि कैसे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने की अब नाकाम कोशिश कर रही है। इस वीडियो को व्हाट्सएप पर साझा कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत।